इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 16 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 को देखा। आज हम देखते हैं कैटेगरी 2 को। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 की पहचान तो आप ऑलरेडी जानते हैं, पास है, में है या भाई बहन हैं। अच्छा, जिसके भी हैं, किसके हैं? सब्जेक्ट के। पास है मतलब सब्जेक्ट के पास है, में है मतलब सब्जेक्ट में है यानी सब्जेक्ट के अंदर है, और भाई बहन है मतलब सब्जेक्ट के भाई बहन है। जैसे मेरे पास पेन है तो कौन है सब्जेक्ट? किसके पास है पेन? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है? मैं। अच्छा, इन सेंटेंसेस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरे पास पेन है तो आपके मन में आएगा सब्जेक्ट है मेरे, और मेरे के लिए कहते हैं माय, MY, माय। ऐसा नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, कौन है वो जिसके पास पेन है? कौन, ये कौन वाला क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या आएगा? मैं। जैसे हमारे पास किताबें हैं तो हमारे नहीं है सब्जेक्ट। कौन है वो जिसके पास किताबें हैं? हम। तो सब्जेक्ट है हम के लिए वी, WE। तो कौन है जिसके पास ये है? ये कौन है जिसमें है या जिसके अंदर है? कौन है जिसके इतने भाई हैं, इतनी बहनें हैं, इतने अंकल हैं, इतने चाचा हैं, इतने ताऊ हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। ये है इस कैटेगरी की पहचान। इस कैटेगरी में ऑक्सिलरी वर्ब हैज का यूज होता है, हैव का यूज होता है। हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स आर का मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब बचे हुए। जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, उनके साथ में हैव। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैज का नेगेटिव हो जाता है डज नॉट हैव। यहां पर देखिए हैव आ रहा है तो ये नहीं सोचना हैव क्यों आ गया, हैज क्यों नहीं आया। हैज का नेगेटिव है डज नॉट हैव, और हैव का नेगेटिव बन जाता है डू नॉट हैव। कुछ केसेस में हैज का नेगेटिव हैज नो, और हैव का नेगेटिव हैव नो। नॉट नहीं, नो। और इस कैटेगरी में है या भाई बहन है, जब सब्जेक्ट में है कुछ या सब्जेक्ट के कुछ भाई बहन हैं, ऐसे में देयर का यूज भी किया जाता है। देयर इज या देयर आर, कहां पर कैसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस होगा। और नेगेटिव सेंटेंस में आप नो का यूज करते हैं। जैसे पिछली कैटेगरी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के रूल थे, उसी तरह से यहां पर भी रूल्स हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव बना सेंटेंस तो डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। तो हैज का नेगेटिव हो रहा है डज नॉट हैव का नेगेटिव हो रहा है डू नॉट हैव, और बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के रूल हमेशा ध्यान रहे, डज या डू पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज होगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही होता है सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज होता है। ठीक है। और जैसे पिछली कैटेगरी में स्पेशल केस थे, यहां पर भी हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस होगा। अब देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। मेरे पास पैसे हैं, पास हैं, पास है कैटेगरी आ गई। मेरे पास हैं, कौन है वो जिसके पास पैसे हैं? मैं। तो सब्जेक्ट हूं मैं, सब्जेक्ट हूं मैं आई के साथ क्या लगेगा? हैव। क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव। आई क्या है? एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। यहां पर मैंने आई हैव की जगह पे देखो आई हैव लिख दिया। आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई हैव, और इसे बोलते कैसे हैं? आई हैव। शुरुआत से ही आदत बना लेंगे तो आगे भी आसानी रहेगी, स्पीकिंग में भी फास्ट हो जाएगा। आई हैव कहने की जगह आई हैव। मेरे पास पैसे नहीं हैं, नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट हैव मनी। आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट हैव। अच्छा, यहां पर भी आप कर सकते हैं, डू नॉट की जगह पे जनरली स्पीकिंग में भी फास्ट बोलने के लिए कैसे बोला जाता है? आई डोंट हैव मनी। आई डोंट, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या मेरे पास पैसे हैं? ये सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। अब आपको यह भी पता है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, वहां पर कभी भी WH फैमिली का मेंबर नहीं होता है। तो इस सेंटेंस का आंसर आप दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरे पास पैसे हैं, तो आप कह सकते हैं हां, या आप कह सकते हैं ना, यस या नो। तो चूंकि इसका आंसर दे सकते हैं,
ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन यहां पर WH फैमिली मेंबर नहीं यूज होगा, तो डज या डू से शुरुआत होगी। सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट हूं आई के साथ क्या यूज होगा? डू। तो डू आई हैव, क्या मेरे पास है मनी? और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया यानी नहीं का भी प्रयोग हो गया, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डू आई नॉट हैव मनी? और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप ये जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब आती है सब्जेक्ट से पहले और नॉट आता है उसके बाद में। या तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, डू आई नॉट हैव मनी, या फिर नॉट को डू के साथ मिला करके बोल सकते हैं, डोंट आई हैव मनी, डोंट आई हैव मनी, डोंट। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते डू नॉट आई हैव मनी, यानी नॉट को सिंपली पीछे ले आए, ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। डोंट, जैसे अगर इज होता है तो इजंट, आर होता है तो आंट या आरंट भी कहते हैं। उसी तरह से डू नॉट है तो डोंट कह सकते हैं, डजंट कह सकते हैं। ठीक है, तो या तो ऐसे बोलिए, ये नॉट को डू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, मेरे पास कितने पैसे हैं। अब यहां पर आ गया कितने, और कितने के साथ क्या लग के आया? कितने पैसे। तो कितना पैसा, कितना चावल, कितने दोस्त, ये एक साथ आता है हमेशा। तो ये पूरा का पूरा WH फैमिली का मेंबर बन गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर बना, कितने पैसे, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। उसके बाद डू आई हैव, डू आई हैव क्यों? क्योंकि मेरे पास, और पास है वाली बात हो रही है तो अंडरस्टूड है कि कैटेगरी 2 है, हैज हैव का यूज होगा। हाउ मच मनी डू आई हैव, क्वेश्चन मार्क, किसके पास पैसे हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल में तो सब्जेक्ट भी आता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वही तो सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं मेरे पास पैसे हैं तो सब्जेक्ट हूं मैं, हमारे पास पैसे हैं तो सब्जेक्ट है हम, राहुल के पास पैसे हैं तो सब्जेक्ट है राहुल। तो जिसके पास पैसे हैं वही तो मेरा सब्जेक्ट है। तो किसके पास, ये WH फैमिली है ना, किसके पास, ये पूरा WH फैमिली का पार्ट बन गया, लेकिन यही सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, यही तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऐसे केस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल ये नहीं बल्कि ये लगता है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है WH फैमिली में। तो किसके पास के लिए मैंने आपको WH फैमिली मेंबर की वीडियो में क्या बताया था। अब यहां पर सोचिए, किसके पास पैसे हैं, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, कौन है वो जिसके पास पैसे हैं। तो कौन, हु, यही इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी में मैंने क्या कहा कि हमेशा ये पूछिए कि कौन है वो। अभी आगे और चीजें क्लियर होंगी। देखिए, तो यहां पर कौन है वो जिसके पास पैसे हैं, कौन को क्या कहते हैं, हु के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, हु हैज मनी। अच्छा, यहां पर मैंने हैज लगाया, क्या मैं हैव लगा सकता हूं? जरा सोचिए, देखिए सोचिए, मैं जब आपसे पूछ रहा हूं किसके पास पैसे हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे हैं। अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी हो कि मैं आपके पास आऊं, मैं आपसे कहूं वहां पर देखिए कई सारे लड़के हैं जिनके पास पैसे हैं, आप वहां जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं, वहां पर तो 10 लोग हैं, आपको नहीं पता कि किस किस के पास पैसे हैं, और आप मेरे पास वापस आके पूछें किनके पास पैसे हैं, किनके मतलब कि कौन कौन है वो जिनके पास पैसे हैं। तो कौन यानी वो एक से ज्यादा हैं। अगर ऐसा केस बनेगा जहां पर क्वेश्चन इस बात को बता रहा है कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा हैं, ऐसे में यहां पर हैज नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, हैव। ये सब समझ की बात है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अगर एक को रेफर कर रहे हैं तो हैज, अगर एक से ज्यादा को रेफर कर रहे हैं तो हैव। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाता, किसके पास पैसे नहीं हैं, तो अगर एक के लिए हम रेफर कर रहे होते कि कौन है वो जिसके पास पैसे नहीं है, आप में से कौन है, मान लीजिए कोई आया, उसने कहा यहां पर 10 लड़के बैठे हैं, इनमें से एक के पास पैसे नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं कौन है वो जिसके पास पैसे नहीं है,
या किसके पास पैसे नहीं है। तो मैं एक के बारे में एक को रेफर कर रहा हूं, कोई एक। तो ऐसे में मैं क्या कहता, हु डज नॉट हैव मनी, क्योंकि एक को रेफर कर रहे हैं। और अगर कोई मुझे ये फोन करके बताए कि आपके पास जो 10 लड़के बैठे हैं उनमें से 4 के पास पैसे नहीं है, और तब मैं उनसे पूछूं किसके पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन कौन है, किसके मतलब क्या, कौन कौन, एक से ज्यादा। ऐसे में हु डू नॉट हैव मनी। आगे बढ़ते हैं, उसके पास कुछ है। मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, कौन है वो जिसके पास कुछ है, तो मेरे मन में क्या आंसर आएगा, वो। तो उसके के लिए हिज या हर ये नहीं यूज कर सकते। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि कौन है वो जिसके पास कुछ है। तो क्या आंसर निकल रहा है आपके दिमाग में, वो, उसके पास वो है वो। तो वो के लिए ही या शी डिपेंड करता है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही हैज समथिंग। आप ये जानते हैं कि जब कुछ नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो समथिंग की जगह हम एनीथिंग कह देते हैं। जैसे यहां पर हम करेंगे, उसके पास कुछ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। ही और ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट हैव, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही डज नॉट हैव, ऑब्जेक्ट में कुछ। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर क्या आना चाहिए, एनीथिंग। ही डज नॉट हैव एनीथिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं के लिए नथिंग भी कहते हैं। तो या तो आपने सेंटेंस को ऐसे बनाया, या फिर इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, ही हैज, उसके पास है, कुछ नहीं के लिए सीधा नथिंग। तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस की तरह रूल नहीं बनेगा, ही डज नॉट हैव नथिंग, क्योंकि डज नॉट नहीं कह सकते, नॉट तो नथिंग में खुद ही आ रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका क्या होता है, ही हैज नथिंग। क्या उसके पास कुछ है, इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसके पास कुछ है, यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा। उसके पास यानी वो सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उससे पहले डज का यूज होगा, डज ही हैव समथिंग। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैंने समथिंग कहा, क्यों कहा, क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं क्या उसके पास कुछ नहीं है, तब मैं क्या कहूंगा, डज ही नॉट हैव, और समथिंग की जगह पे एनीथिंग, डज ही नॉट हैव एनीथिंग। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। जब आप देखते हैं किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट आ रहा है तो डज नॉट कहने की जगह डजंट कह लें। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप नॉट को डज के साथ मिला सकते हैं और आप कह सकते हैं डजंट ही हैव एनीथिंग, डजंट ही हैव एनीथिंग। और इस सेंटेंस को अगर मैं नथिंग के साथ बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, डज ही हैव, नॉट का यूज नहीं किया, नॉट को और एनीथिंग को मिला लिया और नथिंग कह दिया, डज ही हैव नथिंग, डज ही हैव नथिंग। उसके पास क्या है। अब इस सेंटेंस में मैंने पूछा उसके पास क्या है, तो क्या इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उसके पास क्या है और आप कह दें यस या आप कह दें नो, तो इस बात का कोई सेंस है, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि उसके पास क्या है, आपको बताना है कि उसके पास क्या है। या तो आप कह देंगे उसके पास मोबाइल है, या उसके पास लैपटॉप है, या उसके पास कुछ है, या उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। आप यस या नो में नहीं बता सकते, इसलिए यहां पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए WH फैमिली मेंबर का यूज होगा और क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद डस या डू जिसका भी यूज करना है। अब चूंकि यहां पर सब्जेक्ट है वो, उसके पास क्या है, कौन है वो जिसके पास क्या है, वो, डस का यूज करेंगे। लड़का है मान लेते हैं, डज ही, व्हाट डज ही, और उसके बाद हैव। और बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव। अब इस सेंटेंस में देखिए किसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वही तो सब्जेक्ट है। जैसे राम के पास नहीं है, या राहुल के पास नहीं है, या मेरे पास नहीं है, या उसके पास नहीं है, तो मैं, वो, राहुल, राम यही तो सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, तो किसके पास नहीं है, कौन है वो जिसके पास नहीं है, कौन, WH फैमिली मेंबर हु।
और सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हु डज नॉट हैव, अब कुछ या कुछ तो बताया नहीं, तो हु डज नॉट हैव, किसके पास नहीं है, हु डज नॉट हैव। अगर होता किसके पास पैसे नहीं है, हु डज नॉट हैव, और तब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता मनी। तो हु डज नॉट हैव ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। हु डज नॉट हैव, इसे कट कर देता हूं। हु डज नॉट हैव, किसके पास नहीं है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो देखिए पास है आ गया, मेरे पास है, इसका मतलब कैटेगरी 2 है, ठीक है। कौन है वो जिसके पास कार नहीं है, मैं, तो सब्जेक्ट हूं मैं, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट हैव अ कार। अब यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, मेरे पास 3 कारें नहीं हैं। यहां पर मैंने कहा था मेरे पास कार नहीं है। तो जब आपके पास कोई चीज बिल्कुल नहीं है, जैसे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे सेंटेंस में आप चाहो तो इस तरह से सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हो। कैसे, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार, या आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। ठीक है, दोनों तरह से बन सकता है। एक में आपने डू नॉट हैव लगाया, एक में आपने हैव के साथ नो कर दिया और नेगेटिव बना दिया सेंटेंस को। लेकिन जब क्वांटिटी की बात हो जाए, 3 कारें, 3 पेंसिल, 3 लैपटॉप, 25 किताबें, जब क्वांटिटी बता दें नंबर्स में क्वांटिटी, ऐसे में आप इसका यूज नहीं कर सकते जैसा आपने यहां पर किया। ऐसे में आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, आप कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है क्या, 3 कारें, 3 कार्स। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आप कहते हैं आई डू नॉट हैव 3 कार्स, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते आई हैव नो 3 कार्स या आई हैव नॉट 3 कार्स। ये बिल्कुल गलत इंग्लिश है। इस तरह से ना नेटिव बोलते हैं, ना आपको कभी बोलना है, ना कभी सोचना है। यानी जब भी क्वांटिटी की बात आएगी और सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा, तो आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि इस कैटेगरी में हैज नॉट या हैव नॉट नहीं बोलते आप। जब भी सेंटेंस में किसी के पास कुछ है, किसी में कुछ है, यानी किसी के अंदर कुछ है, या किसी के भाई बहन अंकल ताऊ चाचा हैं, ऐसे में इस कैटेगरी में कभी भी हैज नॉट हैव नॉट नहीं। रवि के पास पेन नहीं है, अब देखिए रवि के पास पेन नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 पेन की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे ही बना सकता हूं, ऐसे ही बना सकता हूं। अब रवि एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है। रवि डज नॉट हैव पेन, रवि डज नॉट हैव अ पेन। और या फिर जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, रवि हैज नो पेन, रवि हैज नो पेन। सही है, ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी का रवि के पास 2 पेन नहीं है, क्वांटिटी बता दी 2, ऐसे में ये बिल्कुल आप यूज नहीं करेंगे। तब आप क्या कहेंगे, रवि डज नॉट हैव 2 पेन्स, नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से रवि डज नॉट हैव 2 पेन्स। और यहां पर आप देख रहे हैं मैंने डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मैं कहता हूं रवि डजंट हैव, रवि डजंट हैव। यहां पर भी मैंने ऐसे ही किया, डज नॉट की जगह डजंट। ऐसा करने की आप भी आदत डालिए। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मेरे पास कार है। ये सेंटेंस बनाना आपके लिए कोई बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और क्या मेरे पास कार है, आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो WH फैमिली का कोई मेंबर लगेगा नहीं। सब्जेक्ट हूं मैं, क्योंकि कौन है वो जिसके पास कार है की बात हो रही है, मैं। डू आई हैव अ कार, डू से शुरुआत हो गई क्योंकि आई के साथ में डू लगता है। डू आई हैव अ कार। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इस सेंटेंस को कुछ ऐसे बना लेते हैं। देखिए कैसे, वो सोचते हैं कि मेरे पास कार है मतलब आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो जब मैं इसे इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो हैव को शुरुआत में ले आऊंगा और मैं कह दूंगा हैव आई अ कार। लेकिन इस तरह से इंग्लिश नेटिव नहीं बोलते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह से कभी नहीं बोला जाता है। कैसे बोला जाता है,
डू आई हैव अ कार। तो डू का यूज किया ही क्यों जाता है? वो इसीलिए क्योंकि इस कैटेगरी के नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डज या डू का यूज करते हैं। मेरे पास क्या नहीं है, अब इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में तो दे नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे पास क्या नहीं है। या तो आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या है, या फिर आप कहेंगे सर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सर आपके पास कार नहीं है, सर आपके पास घर नहीं है। कुछ भी आपको बताना पड़ेगा। आप केवल यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज होगा। मेरे पास क्या नहीं है, व्हाट डू आई नॉट हैव। नेगेटिव भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट डू आई नॉट हैव। अगर होता उसके पास क्या नहीं है, व्हाट डज ही नॉट हैव। डज ही, डज क्यों लगता, क्योंकि ही हो जाता मेरा सब्जेक्ट, व्हाट डज ही नॉट हैव। अगर वो कोई लड़की है उसके पास क्या नहीं है, व्हाट डज शी नॉट हैव। आपके पास क्या नहीं है, आपके लिए क्या बोलते हैं आप, यू, तो यू के साथ डू लगता है, व्हाट डू यू नॉट हैव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इस ग्लास में पानी है, में है, और में है का सेंस क्या आना चाहिए सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है, कौन है वो जिसमें पानी है, कौन है वो, तो आप कहेंगे ये ग्लास। तो इस ग्लास में पानी है का मतलब कौन है वो जिसमें पानी है, ये ग्लास। तो सब्जेक्ट है ये ग्लास, एक है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास। अब इंटरेस्टिंग आगे क्या है देखिए, मैंने कहा इस ग्लास में पानी है, यानी इस ग्लास के अंदर पानी है। हमेशा इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहते हैं सर यहां पर सेंटेंस में मे है आ रहा है, तो क्यों नहीं इस कैटेगरी को ट्रीट करते। वो इसलिए क्योंकि यहां पर मे है का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अंदर है, और सब्जेक्ट है ये ग्लास। तो इस ग्लास में पानी है मतलब इस ग्लास के अंदर पानी है। दिस ग्लास हैज वाटर। और हैज क्यों लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है और थर्ड पर्सन है। दिस ग्लास हैज वाटर। अब इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, क्योंकि मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, में है या भाई बहन है, ऐसे केस में देयर के साथ भी यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस को। कैसे, इस ग्लास में पानी है, दिस ग्लास हैज वाटर, या फिर देयर इज क्या, वाटर, देयर इज वाटर इन दिस ग्लास। है ना इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। इस ग्लास में पानी नहीं है, अब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में दिस ग्लास, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट हैव, दिस ग्लास डज नॉट हैव वाटर। या फिर देयर के साथ कैसे बनाएं इसको, देयर इज नो, नो लगाना है, नॉट नहीं लगाना है। देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास, तो देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। नो लगाना है, ये हमेशा जान रहे हैं, नॉट कभी नहीं लगाना है इसमें। हम कई बार ये सोचते हैं कि लिखा तो है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं गलतियां हो सकती हैं। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए क्या इस ग्लास में पानी है, यहां पर क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं इस ग्लास में पानी है क्या, तो आप क्या कह सकते हैं, यस, या आप कह सकते हैं नो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन WH फैमिली मेंबर नहीं लगेगी। अब डज यूज करूं या डू यूज करूं तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है ये ग्लास, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ में डज दिस ग्लास हैव वाटर। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन भी रहता है कि जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं हैव क्यों यूज कर रहा हूं। हैव इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि डज हैव ये कॉम्बिनेशन है, डज हैव और प्लूरल के केस में डू हैव। अच्छा, अब इस सेंटेंस को अगर मुझे देयर के साथ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देयर के साथ मैं क्या करता हूं, इज लगा रहा हूं या आर लगाऊंगा। आगे जब कोई काउंटेबल चीज आएगी जहां पर काउंटिंग होती है तो वहां पर आर भी लगाऊंगा, है ना, प्लूरल चीज आएगी। तो इज को इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज को उठा के आप शुरुआत में ले आते हैं। तो इज देयर वाटर इन दिस ग्लास, क्या इस ग्लास में पानी है, इज देयर वाटर इन दिस ग्लास। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता कि क्या इस ग्लास में पानी नहीं है, तो मैं कैसे बनाता, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डज दिस ग्लास नॉट हैव वाटर, यहां पर नॉट लगा देता इस जगह पे, डज दिस ग्लास नॉट हैव वाटर। या फिर देयर के केस में इज देयर नो वाटर,
इज पहले आ गया, इज देयर नो वाटर, तो हमेशा नो, नॉट नहीं, बोलते वक्त लिखते वक्त हमेशा नो। इज देयर नो वाटर इन दिस ग्लास, क्या इस ग्लास में पानी नहीं है, ऐसा होता तो इस ग्लास में कितना पानी है, अब आ गया कितना पानी, कितना पानी, कितना कितने के साथ जो भी मिलके आता है वो पूरा ही WH फैमिली का पार्ट बन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का रूल कहता है पहले WH फैमिली मेंबर, कितना पानी के लिए क्या कहेंगे, हाउ मच वाटर, और हाउ मेनी वाटर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वाटर 1 वाटर 2 वाटर्स 3 वाटर्स 4 वाटर्स ऐसे नहीं बोलते हैं, ये काउंटेबल नहीं है, और ये बात ऑलरेडी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो जब आप वीडियोस को 1 बाय 1 देख रहे हैं, जैसे ये तो डे 16 है, आप जब वीडियोस को डे बाय डे देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एंड तक वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पूरा नॉलेज मिल रहा है। और अगर आप कहीं पे स्किप कर रहे हैं तो आप आगे चल के कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस ग्लास में कितना पानी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ मच वाटर। अब डू लगाऊं या डज लगाऊं, डू या डज, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये ग्लास, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं डज का यूज करूंगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास हैव। हाउ मच वाटर डज दिस ग्लास हैव। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती और करते हैं, बहुत कॉमन है, वो क्या करते हैं, WH फैमिली मेंबर हाउ मच का यूज कर लेते हैं, वाटर को बाद में लाते हैं, हाउ मच डज दिस ग्लास हैव, और उसके बाद वाटर, यानी वो वाटर को क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट। लेकिन ध्यान रहे, कितना, कितनी, किसका भाई, किसकी बहन, कितने बच्चे, इन सब केसेस में ये जो WH फैमिली मेंबर है कितना, इसके साथ मिल करके ही आ जाता है। कितना पानी बोले तो पानी भी WH फैमिली मेंबर का पार्ट बन के आ गया, उसके बाद लगा डज, ये चीज भी नोट करनी है। और इस सेंटेंस को देयर के साथ कैसे बनाएं, हाउ मच, अब ये हाउ मच वाटर ये तो WH फैमिली मेंबर का पार्ट है, हाउ मच वाटर इज देयर, इज पहले देयर बाद में, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब चाहे इज हो चाहे आर हो वो शुरुआत में ही आएगी, और उससे पहले WH फैमिली का मेंबर आएगा। तो हाउ मच वाटर इज देयर इस ग्लास में, इन दिस ग्लास, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस ग्लास, क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। इस ग्लास में पानी क्यों नहीं है, WH फैमिली का मेंबर, क्यों, क्यों के लिए वाई, नेगेटिव नॉट भी है तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है, तो यहां पर नॉट भी आएगा, क्यों के लिए वाई, वाई डज दिस ग्लास, सब्जेक्ट है दिस ग्लास, नॉट हैव वाटर, वाई डज दिस ग्लास नॉट हैव वाटर। अब देयर के साथ जब इस सेंटेंस को बनाएंगे, WH फैमिली मेंबर तो वही रहेगी वाई, ठीक है, वाई, और अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और आप ये जानते हैं कि नॉट नहीं नो का यूज करना होगा देयर के साथ, तो वाई इज देयर नो वाटर इन दिस ग्लास, वाई इज देयर नो वाटर इन दिस ग्लास। जितना प्रैक्टिस करेंगे कंफ्यूजन दूर होगा, आप चिंता ना करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आएंगी, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। Why does this glass not have water, या why is there no water in this glass, दो तरीके हैं। और यहां पर अगर मैं कहूं why isn't there, अब होगा क्या, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज और है, आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है इजंट, बोलेंगे इजंट ही, भले ही जब आप अलग अलग बोलेंगे तो नो बोलेंगे, नॉट नहीं बोलेंगे, लेकिन आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा इजंट। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाई इजंट देयर वाटर इन दिस ग्लास, व्हाई इजंट देयर वाटर इन दिस ग्लास, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग बोला जाएगा तो मैंने आपको बोला कि देयर के साथ नॉट नहीं बल्कि नो का यूज करेंगे। किस ग्लास में पानी है, अगर मैं आपसे पूछूं किस ग्लास में पानी है तो आपका जवाब क्या हो सकता है, आपका जवाब हो सकता है ये इस ग्लास में, यानी सब्जेक्ट क्या है, ये ग्लास, या फिर आप कह सकते हैं उस ग्लास में, तो सब्जेक्ट क्या है, वो ग्लास। तो जिस भी ग्लास के बारे में मैं पूछ रहा हूं ये सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहा हूं कि किस ग्लास में, यानी कौन से ग्लास में। तो जैसे मान लीजिए आप कहें लाल वाले ग्लास में पानी है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, लाल वाला ग्लास, तो मैं यहां क्या पूछ रहा हूं, किस ग्लास में पानी है, तो आप कह सकते हैं लाल वाला ग्लास। तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, लाल वाला ग्लास, हरा वाला ग्लास, काला वाला ग्लास तो ब्लैक ग्लास, या फिर
स्टील वाला ग्लास या फिर कांच वाला ग्लास। तो किस ग्लास जब मैंने कहा तो मैं सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा हूं, इसलिए जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये इस कैटेगरी का है जो कि स्पेशल केस में आ रहा है, क्योंकि WH फैमिली मेंबर सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। तो किस ग्लास को WH फैमिली मेंबर के वीडियो में बताया था मैंने आपको, क्या कहते हैं? विच ग्लास। किस ग्लास यानी कौन सा ग्लास, कौन सा, कौन को तो हम हु कहते हैं, लेकिन कौन सा ग्लास, कौन सा लड़का विच बॉय, कौन सी लड़की विच गर्ल, कौन सा ग्लास विच ग्लास हैज पानी, ऑब्जेक्टिव पार्ट वाटर। अच्छा, यहां पर मैंने हैज क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा किस ग्लास में पानी है, इसका मतलब किसी एक ग्लास की ही बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे ये पूछता किन ग्लासों में पानी है या किन ग्लासेस में पानी है, इसका मतलब मैं एक से ज्यादा की बात करता। ऐसे में आप क्या कहते, विच ग्लासेस, तब तो ग्लास एक से ज्यादा है, विच ग्लासेस हैव वाटर। तो ये तो डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट को मैं रेफर कर रहा हूं वो सिंगुलर ट्रीट कर रहा हूं या प्लूरल ट्रीट कर रहा हूं। सिंगुलर ट्रीट कर रहा हूं तो हैज, प्लूरल ट्रीट कर रहा हूं तो हैव। और अगर यही सेंटेंस ऐसा होता किस ग्लास में पानी नहीं है, विच ग्लास डज नॉट हैव वाटर। और अगर एक से ज्यादा को रेफर करता, कौन से ग्लास हैं जिनमें पानी नहीं है, विच ग्लासेस डू नॉट हैव वाटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इन घरों में नल हैं, कौन से घर हैं जहां पर नल हैं? ये घर। एक से ज्यादा हैं, में हैं, में है यानी अंदर है, तो सब्जेक्ट है ये घर, उनके अंदर है नल, तो इन घरों में नल है यानी इन घरों के अंदर नल है। दीज हाउसेज हैव, चूंकि एक से ज्यादा है प्लूरल के साथ हैव, दीज हाउसेज हैव क्या, नल। नल को क्या कहते हैं? टैप, तो टैप्स। दीज हाउसेज हैव टैप्स। यहां पर मैंने एक से ज्यादा नल क्यों बोले? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक घर में अगर एक भी नल है तो उन घरों में नल हैं यानी वो तो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो इन घरों में नल हैं, दीज हाउसेज हैव टैप्स। और मे है के लिए देयर का यूज तो हम कर ही सकते हैं। कैसे बोलें फिर? देयर इज लगाएं या आर लगाएं? पिछली बार हम इज लगा रहे थे, लेकिन इस बार तो हम आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? नलों की। नल तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो देयर आर टैप्स। कहां पर? इन घरों में, तो इन घरों में के लिए इन दीज हाउसेस। अच्छा, यहां पर एक चीज आप और नोट करेंगे कि देयर के बाद आर का यूज करूं या इज का यूज करूं, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं। हम नलों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा है तो आर, अगर हम एक की बात कर रहे होते तो इज। ठीक है, इन घरों में नल नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपली नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट दीज हाउसेज डू नॉट हैव, डू नॉट हैव क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, दीज हाउसेज डू नॉट हैव टैप्स। और अगर मैं इसी सेंटेंस को देयर के साथ बना लूं तो कैसे? देयर आर नो, देयर आर नो टैप्स इन दीज हाउसेज, इन घरों में नल नहीं है। तो मैं दोनों सेंटेंसेस को लिख लेता हूं। ये देखिए मैंने दोनों सेंटेंसेस लिख दिए, दीज हाउसेज डू नॉट हैव टैप्स या देयर आर नो टैप्स इन दीज हाउसेज। क्या इन घरों में नल है? अब ये हो गया इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या कहता है? अब डू को उठा के शुरुआत में ले आते हैं। ये देखिए डू दीज हाउसेज हैव टैप्स, क्या इन घरों में नल हैं? या फिर देयर के साथ आर को शुरुआत में, आर देयर टैप्स इन दीज हाउसेज। तो ये सेंटेंस है, डू दीज हाउसेज हैव टैप्स, क्या इन घरों में नल हैं? आर देयर टैप्स इन दीज हाउसेज, क्या इन घरों में नल हैं? दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इन घरों में क्या है? क्या, WH फैमिली मेंबर आ गया, क्या, व्हाट। सब्जेक्ट है ये घर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है व्हाट के बाद डू, व्हाट डू, सब्जेक्ट है दीज हाउसेस और उसके बाद हैव, व्हाट डू दीज हाउसेस हैव, इन घरों में क्या है। इसी सेंटेंस को अगर देयर के साथ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? क्या है, व्हाट इज देयर
इन घरों में, इन दीज हाउसेस, इन घरों में क्या है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि देयर का मतलब यहां पर वहां नहीं निकलता है, वहां इन घरों में क्या है, नहीं, इन घरों में क्या है, देयर का यूज हो रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस में देयर का यूज होता है। व्हाट इज देयर इन दीज हाउसेस, इन घरों में कितने नल हैं, कितने नल, हाउ मेनी टैप्स, सब्जेक्ट है ये घर, WH फैमिली मेंबर, हाउ मेनी टैप्स, हाउ मेनी टैप्स डू दीज हाउसेस हैव। और अगर देयर के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी टैप्स आर देयर, हाउ मेनी टैप्स आर देयर इन दीज हाउसेस। अच्छा, यहां पर आप एक बात नोट करेंगे, मैंने देयर का यूज यहां पर आर के साथ किया है, आर का यूज देयर के साथ, जबकि यहां पर इज का यूज किया, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। एक में हम बता रहे हैं इन घरों में कितने नल हैं, तो एक से ज्यादा नलों की ही बात हो रही है, तो आर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा इन घरों में क्या है, तो मैंने किसी एक चीज, इन घरों में क्या है, अब कोई एक चीज की भी तो बात हो सकती है, नल, मोबाइल, लैपटॉप। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं इन घरों में क्या क्या है, तब तो क्या क्या मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। ऐसे में मैं क्या करता, व्हाट ऑल आर देयर, क्या क्या के लिए हम क्या कहते हैं, व्हाट ऑल आर देयर इन दीज हाउसेस। तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या यूज करना है। किन घरों में नल नहीं है, अब यहां पर अगर आप देखें तो कौन से घर हैं जिनमें नहीं है, कौन है जिसमें है या कौन है जिसमें नहीं है, तो में है यानी अंदर है, किन घरों में नल नहीं है यानी किन घरों के अंदर नल नहीं है। तो कौन से घर हैं वो जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वही तो सब्जेक्ट है, या तो ये घर, या तो वो वाले घर, या तो ये वाले घर, या फिर लाल वाले घर, या फिर पीले वाले घर, या फिर हरे वाले घरों में नल नहीं है। तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, और नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली मेंबर आएगा जो कि सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। उसके बाद डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, किन घरों में नल नहीं है यानी कौन से घरों में नल नहीं है, एक से ज्यादा घरों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा को रेफर कर रहा है, ऐसे में डू नॉट हैव। Which houses do not have taps? अब यहां पर मामला फंस गया। फंस कैसे गया, देखिए, ये जो स्पेशल केस हैं इनमें देयर का यूज करना तो मुश्किल हो गया। आप इसे देयर के साथ कैसे बना पाएंगे, कौन से घरों में नल नहीं है, विच हाउसेज डू नॉट हैव टैप्स। अब कैसे बनाएं, विच हाउसेज, ये मेरा WH फैमिली का मेंबर हो गया, विच हाउसेज आर देयर नो टैप्स, विच हाउसेज आर देयर नो टैप्स, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो इस सेंटेंस को आप देयर के साथ जनरली बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा चेंजेस करके कुछ मैं इस सेंटेंस को एक डिफरेंट वे में बना सकता हूं। कैसे, इन विच हाउसेस आर देयर नो टैप्स, इन विच हाउसेस, तो ऐसे में मैं किन घरों में, इस पूरे को ले लूंगा, इन विच हाउसेस, किन घरों में, आर देयर नो, नहीं है, आर देयर नो टैप्स। लिख के बताता हूं आपको, इन विच हाउसेस आर देयर नो टैप्स। तो देखिए, अब थोड़ा सा ऐसे सोचिए, अगर मान लीजिए ये सब भूल जाइए एक सेकंड के लिए, ऐसा मान लेते हैं देयर आर नो टैप्स, इसका क्या मतलब बनता, नल नहीं है। देयर आर नो टैप्स मतलब नल नहीं है। आर पीछे आ गया, आर देयर नो टैप्स आगे आ गया, यानी आर देयर नो टैप्स, क्या नल नहीं है, क्या कोई भी नल नहीं है, आर देयर नो टैप्स, कोई नल नहीं है। किन घरों में नल नहीं है, इन विच हाउसेज आर देयर नो टैप्स। तो नो आ रहा है नेगेटिव के लिए, ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस को कुछ हद तक बनाया जा सकता है। हालांकि इतना लेंदी और इतना अजीब सा सेंटेंस बनाने के बजाय क्या ये सेंटेंस आपको ज्यादा बेहतर नहीं दिखता, विच हाउसेज डू नॉट हैव टैप्स। और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट, तो नेटिव स्पीकर्स जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, विच हाउसेज डोंट हैव टैप्स, विच हाउसेज डोंट हैव टैप्स। तो ये समझना पड़ता है कि किस तरह से सेंटेंस को बनाना ज्यादा बेहतर लग रहा है। उसके दो भाई हैं, किसके हैं दो भाई, उसके। कौन है वो जिसके दो भाई हैं, वो। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। कौन है, ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना है।
मैं मान लेता हूं लड़का है, ही और अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैज 2 भाई 2 ब्रदर्स। अब इस सेंटेंस को भी देयर के साथ बनाया जा सकता है, तभी तो ये अंडरलाइन जो है मे है और भाई बहन है दोनों पे लगा है। ठीक है, कैसे बनाएं इस सेंटेंस को देयर के साथ? हालांकि देयर के साथ बनाना ज्यादा यूज नहीं होता स्पीकिंग में, लेकिन पता होना चाहिए। इसी सेंटेंस को देयर के साथ बनाते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, तो देयर आर 2 ब्रदर्स तो आएगा। देयर आर 2 ब्रदर्स किसके? उसके, ऑफ क्या लगाएं? देयर आर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। अगर कोई लड़की होती, उसके 2 भाई हैं, लड़की होती तो ही की जगह क्या आ जाता? शी हैज 2 ब्रदर्स। और तब कैसे बनाते? देयर आर 2 ब्रदर्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाता? हर्स। देयर आर 2 ब्रदर्स ऑफ हर्स। तो हिज, हर्स, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, ये वो वाला प्रोनाउन कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर मैं कहता मेरे 2 भाई हैं, तो यहां पर क्या था? आई के साथ तो हैव लगता, आई हैव 2 ब्रदर्स। और अगर हम इसी सेंटेंस को देयर के साथ बनाता तो कैसे बनाता? देयर आर 2 ब्रदर्स ऑफ माइन, यहां पर माइन आ जाता। उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर। कोई के लिए क्या कहते हैं? एनी। ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर। अब इस सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? नो के साथ, क्योंकि यहां पर कोई काउंटिंग नहीं हो रही है। 1 2 भाई नहीं है, 3 भाई नहीं है, 4 भाई नहीं है, यहां पर तो कोई भाई नहीं है ना? कोई भाई नहीं। हैज नो, ही हैज नो ब्रदर, इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को। तो एक ही तरीका लिख लेता हूं, ही हैज नो ब्रदर। और देयर के साथ तो बना ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कैसे बनाएं देयर के साथ? उसका कोई भाई नहीं है, देयर इज क्यों लगा? यहां तो आर क्यों लगा था? क्योंकि 2 भाइयों की बात हो रही थी, एक से ज्यादा थे। यहां पर कोई भाई नहीं है। देयर, हम देयर के साथ शुरू कर रहे हैं इसको। देयर इज नो ब्रदर, देयर के साथ तो नो लगेगा। देयर इज नो ब्रदर ऑफ हिज। तो देखिए हो गया ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। उसका कोई भाई नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर, ही हैज नो ब्रदर, देयर इज नो ब्रदर ऑफ हिज। अब यहां पर आपने दोनों रूल्स को देख लिया। एक तरफ तो हैज के साथ नो कब लगता है? जब काउंटिंग की बात नहीं होती, वो रूल भी देख लिया। और एक आपने देयर के साथ भी सेंटेंस को बनाना देख लिया, दोनों तरीके से। उसके 2 भाई नहीं हैं, यहां पर फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव तो नहीं है सेंटेंस। उसके 2 भाई नहीं है। ही डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ही डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स। अच्छा, अब यहां पर मैं हैज नो तो नहीं कह सकता, ही हैज नो 2 ब्रदर्स नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब काउंटिंग की बात हो रही है, 2 भाई, 3 बहनें, 3 अंकल, तो काउंटिंग में तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन देयर का यूज तो आप कर सकते हैं। देयर का यूज कैसे करेंगे? आप सोचिए, देयर आर नो 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। देयर आर क्यों? क्योंकि 2 भाइयों की बात है। देयर आर नो 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, ये जो तरीका है देयर आर नो 2 ब्रदर्स ऑफ हिज, जनरली इंग्लिश नेटिव इस तरह से कभी नहीं बोलते। ग्रामेटिकली सेंटेंस को आप बना सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर है, हमेशा यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल है। ही डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स। क्या उसके 2 भाई हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज ही हैव 2 ब्रदर्स? डज ही हैव 2 ब्रदर्स? और इसी सेंटेंस को देयर के साथ कैसे बना सकते हैं? आप सोचिए। ऑब्वियस सी बात है, देयर के साथ आर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2 भाइयों की बात हो रही है, तो देयर आर 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं। तो जब ये इंटरोगेटिव है, आर पहले यूज हो जाएगा, है ना? हर बार ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज हो जाती है। आर देयर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज? आर देयर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज? लेकिन आप खुद देख रहे हैं,
इस तरह से सेंटेंस को जनरली कोई बोलता नहीं है, ऐसे बोलता है डज ही हैव टू ब्रदर्स। उसके कितने भाई हैं? अब कितने भाई तो हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव। और देयर के साथ हाउ मेनी ब्रदर्स आर देयर ऑफ हिज। अब एक छोटी सी चीज, ऐसा सेंटेंस अच्छा भी नहीं लगता है, हाउ मेनी ब्रदर्स आर देयर ऑफ हिज, इस तरह से कभी आपने सुना भी कम ही होगा, शायद ही कोई कहे। हाँ, थोड़ा सा एक काम ये हो सकता है, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज आर देयर, ऐसा ज्यादा बेहतर लगता है। यानी कि उसके कितने भाई, इस पूरे को ही WH फैमिली मेंबर का पार्ट बना दिया गया देयर के केस में। अब आप सोचेंगे कि सर क्या कोई रूल है? आपने यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आर के साथ आर ऑफ हिज देयर आर टू ब्रदर्स, नहीं। चूंकि WH फैमिली मेंबर आई, इस वजह से मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल ये है कि इस तरह से ऑफ हिज को पहले ले आते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज आर देयर। ये सेंटेंस तो इंग्लिश नेटिव फिर भी बोल सकते हैं, जनरली वैसे ये बोला जाता है, बेहतर सेंटेंस ये है, बेहतर सेंटेंस ये है, ये दूसरा विकल्प है। लेकिन विकल्प में भी इसे ऑब्जेक्टिव पार्ट में ना रख के इसको WH फैमिली मेंबर के साथ में ही बोला जाता है। अगर कोई बोले तो रेयर है, लेकिन ऐसे बोला जाता है, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज आर देयर। और बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस, जितनी लिसनिंग, आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, सुनते हैं, जब आएंगे आपके सामने जनरली ये आएंगे, कभी ये आया तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, किसके हैं दो भाई। यहां पर जिसके हैं दो भाई वही तो सब्जेक्ट है। राम के हैं दो भाई, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? राम। राहुल के हैं दो भाई, यानी सब्जेक्ट है राहुल। तो किसके बारे में पूछा गया है? सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। कौन है वो जिसके दो भाई हैं? तो कौन के लिए हम क्या कहते हैं? हु हैज टू ब्रदर्स। तो आ गया स्पेशल केस। और अगर आप एक चीज और भी देखेंगे, आप देखिए ना, ये सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव, लेकिन बन तो अफर्मेटिव की तरह ही रहा है ना। बस यहां पर हु की जगह मैं कहता हूं राहुल हैज टू ब्रदर्स, राहुल के दो भाई हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह ही बन रहा है। और जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव जहां पर नॉट है वो नेगेटिव की तरह बन रहा है। यही होते हैं स्पेशल केस। ठीक है, अगर यहां पर होता किसके दो भाई नहीं हैं तो क्या होता? Who does not have two brothers। क्या इस सेंटेंस को हम देयर के साथ बना सकते हैं? सोचिए, किसके हैं दो भाई? Whose are there two brothers। हाँ, कुछ ऐसे तो बना सकते हैं, Whose are there two brothers। अच्छा, एक बड़ी छोटी सी चीज देखिए, मैंने जब देयर के साथ बनाया तो मैंने किसका के लिए whose का यूज कर लिया। देयर के सेंटेंस में किसका के लिए whose। लेकिन जब मैंने इसी सेंटेंस को हैज के साथ बनाया तो मैंने हु कहा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इन सेंटेंसेस में आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन है वो जिसके पास ये है, कौन है वो जिसके अंदर ये है, ये कौन है वो जिसके इतने भाई हैं या इतनी बहन हैं, इतने अंकल हैं। तो जब कौन है वाला प्रश्न पूछेंगे तब हैज हैव का यूज करते हैं। इसीलिए जब कौन वाली बात आई कि किसके हैं दो भाई, कौन है वो जिसके दो भाई हैं, तो कौन के लिए हु कहा। लेकिन देयर के केस में कौन नहीं, जो सेंटेंस है एग्जैक्ट उस तरह से ही बनाया, किसके का यूज किया, किसके के लिए हुज कह दिया। ये सब आएगा एक्सपीरियंस से। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो पहला वाला फॉर्मूला है इसको अभी आप इसको सीखते जाइए, आगे एडवांस होते जाएंगे इंग्लिश में तो ज्यादा समझ पाएंगे कि क्यों ऐसे बनाया। किस पेन में इंक नहीं है, में है आ गया, क्लियर है, कैटेगरी 2 है, क्योंकि किस पेन में इंक नहीं है मतलब किस पेन के अंदर इंक नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, किस पेन में इंक नहीं है, जिस पेन में, कौन सा पेन है वो जिसमें इंक नहीं है, तो कौन सा पेन, उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस पेन में इंक नहीं है वही तो मेरा सब्जेक्ट है। लाल वाला पेन, काला वाला पेन, ये वाला पेन, वो वाला पेन। तो चूंकि WH फैमिली मेंबर सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, नेगेटिव भी है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का ये वाला रूल आएगा। किस पेन में इंक नहीं है यानी कौन सा पेन है जिसमें इंक नहीं है, तो कौन सा पेन, कौन से पेन को क्या कहते हैं, विच पेन।
और विच पेन के बाद क्या आएगा? डज नॉट हैव, क्या नहीं है? इंक। विच पेन डज नॉट हैव इंक। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं देयर के साथ। जब देयर के साथ बनाएंगे तो ये सवाल तो नहीं आएगा ना कि कौन है वो जिसमें नहीं है या कौन है वो जिसमें है। तब क्या होगा? किस पेन में, ये पूरा का पूरा WH फैमिली मेंबर बन गया। तो कैसे बनेगा? इन विच पेन, कौन से पेन में, ये पूरा बन गया मेरा WH फैमिली मेंबर। इन विच पेन इज देयर नो इंक, इज देयर नो आता है, इज देयर नो इंक। तो आपने देखा ना कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये देखिए, जैसे पिछले सेंटेंस में बताया था, ये पूरा का पूरा ले लिया हमने एज ए WH फैमिली मेंबर। और यहां पर इज का यूज क्यों हुआ देयर से पहले? क्योंकि हम एक पेन की बात कर रहे हैं, किसी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में तो यही पता लग रहा है कि इस पेन में इंक नहीं है, इस पेन में इंक नहीं है, किसी एक की बात हो रही है। कुछ क्वेश्चन इसी तरह का है। ठीक है, आप में से कितनों के पास पैसे हैं? आप में से कितने हैं वो जिनके पास पैसे हैं? तो आप में से कौन है वो, कितने हैं जिनके पास पैसे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, ये बात WH फैमिली मेंबर में बताई मैंने आपको। हाउ मेनी ऑफ यू, अच्छा आप में से कितने बोला तो आप कह सकते हैं हम 5 के पास नहीं है, हम 10 के पास नहीं है। तो जिसके पास नहीं है वही तो सब्जेक्ट है। WH फैमिली मेंबर रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को, और नॉट तो नहीं आ रहा है। इंटरोगेटिव के स्पेशल केस के हिसाब से चलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने हैं जिनके पास है। हाउ मेनी ऑफ यू, अब एक से ज्यादा की बात हो रही तो अंडरस्टूड हैव आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव, क्या? पैसे, मनी। अच्छा, देयर के साथ बनाना इस सेंटेंस को थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। कैसे बनाएं? अब यहां पर तो किस पेन में था, तो इन विच पेन हमने कह दिया। आप में से कितनों, और उसके बाद तो सीधे ही आ गया कि पास है। तो इस सेंटेंस को देयर के साथ बनाना एक बड़े सिंपल स्ट्रक्चर में मुश्किल है। इसको थोड़ा सा हमें 2 अलग अलग क्लॉजेस में बनाना पड़ सकता है। अगर मेरे को फिर भी, अगर कोई मुझे ये कहे कि इस फॉर्मेशन के अलावा इस सेंटेंस को बना के दिखाओ, तो कैसे बनाया जा सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, अब केवल इतना तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, आप में से कितने हैं, बस ये हो गया। कौन, आप में से कितने हैं, क्या? जिनके पास पैसे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु हैव मनी। यही तरीका है जिस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं दिखता। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो अल्टीमेटली बात तो हैव की ही हो रही है। पास होने के लिए हैव की बात हो रही है। तो बेहतर होगा कि इस सेंटेंस को इतना लंबा बनाने के बजाय कि हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु हैव मनी, क्यों ना वैसे ही बना लिया जाए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मनी। वो बेहतर तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है। आपके पास क्या क्या रखा हुआ है? अगर एक सेकंड के लिए मान लूं कि रखा हुआ यहां पर नहीं है, आपके पास क्या क्या है? क्या क्या को हम क्या कहते हैं? What all do you have? अब उसके बाद रखा हुआ के लिए मैंने आपको एक वीडियो में क्या बताया था? रखा हुआ, बैठा हुआ, पिटा हुआ। थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। रखने को कीप की थर्ड फॉर्म kept। What all do you have kept? अब देयर के साथ इस सेंटेंस को मैं कैसे बना सकता हूं? What all, क्या क्या, what all are there, इसका मतलब क्या है? क्या क्या चीजें हैं? What all are there kept, आपके पास। kept with you, कुछ इस तरह से सेंटेंस को देयर के साथ बना सकते हैं। What all are there kept with you। ये आज की हमारी आखिरी स्लाइड है। इस कार में है क्या जो मुझे पसंद आए? क्या उसके 3 अंकल हैं क्या? मैं इन दोनों सेंटेंसेस को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि क्या का यूज दोनों में, इस पार्ट में देखिए और इसमें देखिए, दोनों में एंड में हुआ है। तो कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर क्या का यूज शुरुआत में हुआ तो हम WH फैमिली मेंबर नहीं लगाएंगे, अगर एंड में हुआ, ये बीच में हुआ तो लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि क्या उस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उसके 3 अंकल हैं क्या, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो यस और नो में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
इसका ये मतलब है कि यहां पर WH फैमिली का मेंबर व्हाट का यूज क्या के लिए नहीं होगा। ठीक है, भले ही इस क्या को उठा के शुरुआत में ले आए और मैं पूछ लूं क्या उसके 3 अंकल हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कहां पर आ रहा है, एंड में आ रहा है, बीच में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है। बस ये देख लीजिए यस या नो में अगर आंसर दे सकते हैं उस क्वेश्चन का तो वहां पर व्हाट का यूज नहीं होगा, अगर नहीं दे सकते तो व्हाट का यूज होगा। अब जैसे यहां पर इस कार में है क्या, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं इस कार में है क्या जो मुझे पसंद आए, तो आप कह सकते हैं इसमें अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, आप कह सकते हैं इसमें अच्छी सीट्स हैं, इसका पिकअप अच्छा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको बताना होगा। आप सिर्फ ये कह देंगे यस या नो तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे में क्या के लिए व्हाट का यूज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। अब इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाएंगे। इस कार में है क्या, यहां पर आ रहा है मे है मतलब अंदर है। इस कार में है क्या मतलब इस कार के अंदर है क्या, तो कैटेगरी 2 है। व्हाट से शुरुआत होगी, व्हाट, उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है व्हाट डज दिस कार, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ये कार, इस कार में यानी किसमें, इसमें। व्हाट डज दिस कार हैव, जो मुझे पसंद आए, ये तो एक एडिशनल क्लॉज है। आपको नहीं भी बनाना आता है इस वक्त तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे कैसे बनाया जाएगा, दैट, जो मुझे पसंद आए, दैट आई लाइक। यहां पर दैट की जगह पर आप विच भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसी को, इस वाले पार्ट को आप देयर के साथ कैसे बना सकते हैं, सोचिए। व्हाट को तो आप एज इट इज लगाएंगे, व्हाट इज देयर इन दिस कार, इस कार में क्या है, व्हाट इज देयर इस कार में, इन दिस कार। और उसके बाद जो पार्ट है जो मुझे पसंद आए वो तो दैट आई लाइक या विच आई लाइक, इन दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। तो सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकते हैं और दोनों में ही क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डज दिस कार हैव दैट आई लाइक, या व्हाट इज देयर इन दिस कार दैट आई लाइक। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज तो होना नहीं है, डज या डू से शुरुआत होगी। उसके 3 अंकल हैं क्या, कौन है वो जिसके 3 अंकल की बात हो रही है, कौन है वो चाहे वो लड़का है लड़की है, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। डज ही हैव 3 अंकल्स। और इसी सेंटेंस को देयर के साथ कैसे बना सकते हैं ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। आर देयर 3 अंकल्स ऑफ हिज। अच्छा, यहां पर मैंने आर का यूज किया देयर के साथ क्योंकि 3 अंकल की बात हो रही है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता उसका 1 अंकल है क्या या उसके 1 अंकल हैं क्या, तब मैं कहता इज देयर 1 अंकल ऑफ हिज। और यहां पर फिर मैं क्या कहता, डज ही हैव 1 अंकल। इस तरह से सेंटेंस को बनाता। अब देखिए आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, क्या नहीं है आप दोनों के पास। सचिन के मोबाइल में कितने गाने हैं, और हम सबके अंदर प्रतिभा है। प्रतिभा मतलब टैलेंट, हम सबके अंदर है यानी हम सब में है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आपने बनाना है और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। जिस किसी को भी एक ही तरीके से बनाया जा सकता है एक ही तरीके से बनाइए, जहां पर देयर का यूज भी किया जा सकता है देयर का यूज करके बनाइए। ठीक है, ये काम आपको करके इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।